राधिका सुबह से घर के काम में लगी थी। आज उसके काम में तेजी थी। उसे मायके जाना था अपने भतीजे के जन्मदिन पर। भाभी ने थोड़ा जल्दी बुलाया था उसे, ताकि कुछ मदद हो जाए, इसलिए उसे जल्दी निकलना था। तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने में लगी हुई थी। वही पास बैठी उसकी सासू माँ उसे काम करते हुए बस देख रही थी। मदद तो उन्हें कुछ करनी नहीं थी। मदद के नाम पर वह सब्जी साफ कर देती थी, जो उनके अनुसार गृहस्थी का सबसे बड़ा काम होता है। आखिर जब काम खत्म हुआ तो सासू माँ ने ताना मार ही दिया, आज तो मायके जाना है। देखो अपने आप ही काम जल्दी जल्दी खत्म हो गया, वरना रोज तो इतना धीरे धीरे काम करती है जिसकी कोई हद ही नहीं। सुनकर राधिका को बुरा तो लगा, पर कौन अपना मूड खराब करे, इसलिए कुछ कहा नहीं। काम खत्म करके फटाफट तैयार हुई और मायके रवाना होने के लिए कैब बुला ली। मायके रवाना होने से पहले सासू माँ से कहा, आप लोग भी शाम को केक कटने से पहले ही राजीव जी के साथ जल्दी आ जाना और अरुण को भी ले आइएगा। इतना कहकर राधिका वहाँ से निकल गई, बिना सासू माँ की प्रतिक्रिया जाने। पता था ताना ही मारेंगी, इसलिए दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा। उन्हें बस कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था ताना मारने के लिए। कब किस बात को लेकर बैठ जाए कुछ पता नहीं, इसलिए राधिका जहां तक हो सके उनसे दूरी बनाकर रहती। पिछली बार भी हंगामा हुआ था जब उसके छोटे भाई के बच्चे का मुंडन था और सासू माँ ने यह कहकर वरुण को नहीं भेजा कि तुम्हारे माता पिता ने वरुण को न्योता नहीं दिया, जबकि मम्मी पापा ने सासू माँ से कहा था कि आप सभी को आना है। जब राजीव जी ने यह बात सासू माँ से कही तो उन्होंने कहा कि वरुण का तो नाम ही नहीं लिया। राधिका की राजीव जी से 2 साल पहले ही शादी हुई है। घर में सासू माँ, राजीव जी, राधिका और एक देवर वरुण है। कुल मिलकर 4 लोगों का परिवार है, पर फिर भी शांति नहीं है। कारण सासू माँ का स्वभाव, वह कब किस बात को पकड़कर बैठ जाती हैं कुछ पता ही नहीं चलता। खैर राधिका अपने मायके पहुँच गई और वहाँ जाकर अपने भतीजे की बर्थडे की सारी तैयारियां करवाने लगी। राधिका के मायके में उसकी माँ, भैया भाभी और एक प्यारा भतीजा है, जबकि छोटे भाई भाभी अपनी जॉब के कारण पुणे रहते हैं। माँ की तबीयत खराब रहती है, इसलिए अधिकतर काम भाभी ही संभालती हैं। शाम को केक कटने के पहले राजीव जी अपनी माँ और भाई को लेकर वहाँ आ चुके थे। भाभी के पीहर वाले भी आ चुके थे, तो सबने मिलकर केक काटा। उसके बाद खाने पीने का दौर शुरू हुआ। भाभी और राधिका दौड़ दौड़ कर सारा काम संभाल रही थी। सासू माँ भाभी को बड़े गौर से काम करते हुए देख रही थी और ये बात राधिका ने भी अच्छे से नोटिस की, पर उसने कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि अब घर जाने के बाद भाभी को लेकर कुछ न कुछ अवश्य सुनने को मिलने वाला है। काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए घर पर आने के बाद तो कोई बात नहीं हुई, पर जब सुबह राजीव जी और अरुण सासू माँ के साथ नाश्ता कर रहे थे, तब सासू माँ ने अपना पान नाश्ते की टेबल पर फेंका। देखो लोग अपनी बहू पर कितना जुल्म करते हैं। खुद के घर में तो बहू की कदर नहीं होती है और ससुराल में आकर लोग सिर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। अरे माँ, किसकी बात कर रही हो तुम? और कौन किस पर जुल्म कर रहा है? राजीव ने कहा, अरे तुमने देखा नहीं कल राधिका की बेचारी भाभी एक पैर पर दौड़ लगा रही थी। सारा काम अकेली ने संभाल रखा था और राधिका की माँ, वो तो बस लोगों से बतियाने में लगी हुई थी, थोड़ी सी भी मदद नहीं की उसकी। और यहाँ मैं इतना काम इसके साथ करवा देती हूँ, पर फिर भी मेरी कोई कदर नहीं। पर मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए काम नहीं करवा पाई, पर फिर भी वह मेहमानों को तो संभाल ही रही थी। राजीव ने कहा, अरे सब बहानेबाजी हैं, ये सब तो तरीके होते हैं अपनी बहू से काम निकलवाने के। दोनों माँ बेटी काम चोर हैं। वहाँ तो दौड़ दौड़ के काम कर रही थी और यहाँ काम करते ही रोना आता है। मैं इतना काम करवा देती हूँ, नहीं तो काम ही ना हो घर में, सासू माँ ने कहा, जिसे राधिका ने सुन लिया।
अच्छा मम्मी जी, बताइए क्या काम करवा देती हैं आप, ज़रा मैं भी तो जानूं। अब की बार राधिका ने कहा, क्यों, अधिकतर सब्जियां मैं ही साफ करती हूँ, सासू माँ ने कहा। और इसके अलावा और कुछ, राधिका ने पूछा। और क्या सारा काम मुझसे करवाएगी? देखो, कहती ना थी कि मैं कि ये काम चोर है। सासू माँ अपनी बात सही साबित करती हुई बोली, एक काम कीजिए मम्मी जी, अगर सब्जियां साफ करना अधिकतर काम होता है तो आज से सब्जियां मैं साफ कर दूंगी, बाकी के काम आप संभाल लीजिएगा। राधिका ने कहा, सब्जियां भी मैं ही काट दूंगी और हम सब लोग कटी हुई सब्जियां ही खा लेंगे। खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उन कटी हुई सब्जियों को देखकर ही हम अपने आप को, अपने घर को साफ सुथरा महसूस कर लेंगे। ये सुनकर तो सासू माँ सख्ते में आ गई। अब घर का सारा काम ही उन्हें करना पड़ जाएगा। अब बोलने को तो बोल दिया, पर अपनी झेप कैसे मिटाई, इसलिए वरुण और राजू से बोली, देख लिया कैसे जबान चल रही है इसकी, तुम्हारे होते ये मुझे घर के सारे काम करने को कह रही है। अरे मम्मी जी, सारे काम करने को कहाँ कह रही हूँ, मैं तो छोटे मोटे काम करने को कह रही हूँ जो मैं करती हूँ, बाकी अधिकतर काम तो मैं करने को तैयार हूँ ना, जो आप करती हैं। सुनकर सासू माँ ने दूसरी तरफ मुँह कर लिया। ये देखकर राधिका ने कहा, मम्मी जी, माना कि मेरी माँ अब पहले जैसा काम नहीं कर पाती, पर कम से कम वह चलते फिरते मेरी भाभी को ताने नहीं मारती, प्यार के दो बोल ही काफ़ी हैं। सासू माँ अपनी बहू से काम निकलवाने के लिए ये भी हुनर होता है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसा कहकर राधिका अंदर किचन में चली गई। उसके जाते ही सासू माँ ने कहा, देखा कैसे जवाब दे रही है तुम दोनों के सामने। हे भगवान, क्या किस्मत पाई है मैंने। दोनों बेटे बैठे हैं यहाँ, लेकिन अपनी माँ के लिए कोई कुछ नहीं बोला। देखा कैसे जवाब दे रही है तुम दोनों के सामने। हे भगवान, क्या किस्मत पाई है मैंने। दोनों बेटे बैठे हैं यहाँ, लेकिन अपनी माँ के लिए कोई कुछ नहीं बोला। क्या बोलेंगे माँ, यहाँ तो आप गलत हो। ताने मारने की जगह अगर दो बोल प्यार के बोल लो तो वही सबसे बड़ी मदद होती है। वैसे सुबह से तो शांति थी घर में, शुरुआत तो आपने ही की, वह भी तब जब घर के काम बहू कर रही है। अगर काम करते हुए इंसान को इतना परेशान करोगे तो पलट के जवाब तो देगा ही ना। राजू ने कहा, और हाँ माँ, हम आपकी गलती में आपके साथ नहीं हैं। भाभी तो हर बार फिर भी बर्दाश्त कर जाती हैं। अगर मेरी वाइफ के साथ ऐसा होता ना तो मैं तो कब का अलग हो चुका होता। आखिर मुझे तो अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए। अपने दोनों बेटे के मुंह से ये सब सुनकर सासू माँ ने चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर बेटे भी उनके पक्ष में नहीं बोल रहे थे। आखिर छोटा बेटा तो अलग होने की बात कर रहा था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।